नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान, टीएमसी सांसद की धमकी, एसआईआर लागू होने पर हो सकता है नेपाल जैसा हाल। तृणमूल कांग्रेस की ममता बाला ठाकुर ने एसआईआर लागू होने पर नेपाल जैसे हालात की चेतावनी दी है। उन्होंने मथुआ समुदाय के लोगों द्वारा एसआईआर का विरोध करने की बात कही और आंदोलन की चेतावनी दी। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य व अखिल भारतीय मथुआ महासंघ की अध्यक्ष ममता बाला ठाकुर ने धमकी देते हुए कहा कि एसआईआर लागू होने पर भारत में नेपाल जैसा हाल हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को यह पता होना चाहिए। ममता बनर्जी के गढ़ में कांग्रेस ने बनाया प्लान, बंगाल एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने बिहार वाली गलती दोहराई तो। कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिहार में की गई गलतियों को दोहराता है तो राहुल गांधी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। हाल में पार्टी में शामिल हुए अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता बोस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण होने पर संभवतः आगामी त्योहारी सीजन के बाद भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का राजनीतिक पुनर्गठन होगा। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ट्रेन सेवाएं प्रभावित, एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुडमी समुदाय ने रेलवे ट्रैक किया जाम। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में शनिवार को ट्रेन सेवाएं ठप रहीं क्योंकि कुडमी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा और कुरमाली भाषा कुरमाली लैंग्वेज को मान्यता देने की मांग को लेकर समन्वित रेल रोको नाकाबंदी की। अधिकारियों ने व्यापक व्यवधान की सूचना दी है। अधिकारियों ने बताया कि कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, च में ही रोक दी गईं या देरी से चलीं। इसके चलते कई यात्री घंटों तक फंसे रहे। 25 सितंबर को शुरू होगी नई योजना। राज्य की इन महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये महीने। केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारों के द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी क्रम में महिलाओं के लिए एक नई योजना लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना सरकार की तरफ से प्रदेश की महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है। नागरिक देवो भव के साथ बढ़ रहे हैं इनकम टैक्स जीएसटी छूट पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में जीएसटी और इनकम टैक्स में छूट को देश के लिए डबल बोनांजा बताया। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश में बनी चीजें खरीदने पर जोर देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में स्वदेशी चीजों को बनाने को भी बढ़ावा देना होगा। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा देश के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन में सबका मुंह मीठा होगा। 3000 पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगी सीएम। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले 5 दिनों में लगभग 3000 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगी। शनिवार को उत्तर कोलकाता में टाला प्रत्यय पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस साल अगले 4 से 5 दिनों में 3000 पूजा पंडालों का उद्घाटन करूंगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को वह केवल पंडालों का उद्घाटन कर रही है, रविवार से देवी की मूर्तियों का भी अनावरण करेंगी। बताया गया है कि मुख्यमंत्री इस व्यक्तिगत रूप से व वर्चुअल माध्यम से 3000 से अधिक पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगी। तृणमूल के 9 सांगठनिक जिलों के पदाधिकारी बदले। संवाददाता, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के 9 सांगठनिक जिलों में टाउन, ब्लॉक, युवा इकाई, महिला इकाई और श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी में पदाधिकारियों में फेरबदल किया गया है। इन सांगठनिक जिलों में हावड़ा शहर, हावड़ा ग्रामीण, हुगली, श्रीरामपुर सांगठनिक जिला, हुगली, आरामबाग सांगठनिक जिला, पूर्व बर्दवान, बांकुड़ा सांगठनिक जिला, विष्णुपुर सांगठनिक जिला, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर सांगठनिक जिला और मुर्शिदाबाद, जंगीपुर सांगठनिक जिला शामिल हैं। एसआईआर के विरोध में बंगाल में आंदोलन का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने कहा
कि अगर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिहार में की गई गलतियों को दोहराता है तो राहुल गांधी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। हाल में पार्टी में शामिल हुए अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता बोस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण होने पर संभवतः आगामी त्योहारी सीजन के बाद भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का राजनीतिक पुनर्गठन होगा। समुद्र में बढ़ेगी ताकत, पैदा हो जाएंगे 2 करोड़ रोजगार। पीएम मोदी ने किया 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान। पीएम मोदी ने शनिवार को अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को उसका मुख्य दुश्मन बताया और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र पर जोर देते हुए कहा कि चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। वह गुजरात में भावनगर के गांधी मैदान में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कुल 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ की 3 योजना। शाहनूर के खिलाफ ईडी सीबीआई में दर्ज कराई शिकायत। बशीरहाट भाजपा नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी ने तृणमूल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव और उत्तर 2-4 परगना जिला परिषद के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष शाहनूर मंडल पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शाहनूर इस समय करोड़ों रुपए का मालिक है। उसका साम्राज्य बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र तक फैला हुआ है। अब पूरे देश में होगा एसआईआर। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दी 30 सितंबर की तारीख। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने अपने राज्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए तैयार रहने को कहा है। यह इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची की सफाई का काम शुरू कर सकता है। अधिकारियों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सीईओ के एक सम्मेलन में चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए तैयार रहने को कहा था। उत्तर भारत के राज्यों में हो रही भारी बारिश का बंगाल में भी असर। सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को उत्तर कोलकाता में हाथीबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के उद्घाटन समारोह में उत्तर भारत में हो रही भारी बारिश पर गहरी चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत के राज्य में हो रही भारी बारिश का असर पश्चिम बंगाल पर पड़ रहा है। हमारे राज्य में भी बारिश हो रही है और इसी बीच फरक्का बैरेज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहां कई जिलों में बाढ़ आने की आशंका पैदा हो गई है। सभी भाषाओं का हो सम्मान, बांग्ला भाषियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। ममता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को लेकटाउन स्थित श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए फिर भाषा को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, बांग्ला भाषियों पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। महालया से पहले ही उन्होंने शनिवार की शाम राज्य के दमकल मंत्री सुजीत बोस के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब के दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया। शनिवार को उन्होंने वर्चुअली कई पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। भाजपा व आरएसएस ने चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए की बैठक। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की राज्य इकाई के साथ समन्वय बैठकों का एक मैराथन दौर पूरा कर लिया है। इन बैठकों का उद्देश्य राज्य में अपने अभियान का खाका तैयार करने के साथ संगठनात्मक रणनीति को तैयार करना था। 2 दिवसीय बैठकों में भाजपा के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के साथ साथ आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। श्रीराम फिनांस ने 40 मेधावियों को दी स्कॉलरशिप। श्रीराम फिनांस ने रानीगंज के सष्ठी घोड़ियां स्थित जायका रेस्तरां में एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में रानीगंज और आसपास के स्कूलों के 40 मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा मौजूद थे। उनके साथ रानीगंज थाना के एसआई उत्तम कुमार साव भी उपस्थित थे। विज्ञापन की शूटिंग के लिए कोलकाता पहुंचे धोनी। कोलकाता दुर्गा पूजा के ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी शुक्रवार
दोपहर कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरे, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच एक कार में बिठाया गया और वह एक निजी कंपनी के विज्ञापन की शूटिंग के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार धोनी अगले 2 दिनों तक कोलकाता में रहेंगे। वह कंपनी के विज्ञापन अभियान की शूटिंग के साथ साथ कंपनी के प्रबंधकों और कर्मचारियों के साथ शिष्टाचार भेंट भी करेंगे। राज्य बजट की 21.6% राशि सामाजिक क्षेत्र पर होती है खर्च। अमित मित्रा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधान मुख्य सलाहकार अमित मित्रा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यय बजट का 21.6% है। उद्योग मंडल मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI) की सालाना आम बैठक में मित्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सामाजिक क्षेत्र पर खर्च वित्त वर्ष 2010 से 11 के 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर मौजूदा समय में 62,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। OMR शीट में जगह कम होने पर छात्रों ने जताई चिंता। कोलकाता। हायर सेकेंडरी की सेमेस्टर परीक्षा में गणित का पेपर शुक्रवार को आयोजित हुआ, जिसमें छात्रों ने समय की कमी और OMR शीट में जगह कम होने पर चिंता जताई। पहले दिन से ही अभिभावकों और छात्रों को डर था कि निर्धारित समय में सभी प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं होगा। कई छात्रों ने कहा कि प्रश्न आसान थे, लेकिन प्रश्न पत्र लंबा होने के कारण उसे पूरा करना मुश्किल था। गणित के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी।